गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय स्वामीनारायण। आज हम पढ़ेंगे संस्कारी भारत में पुष्प 21 देवर्षि नारद जी की। जैसे ही बात आती हमारे मन में एक ही आवाज आता है। कोई भी धार्मिक आप एपिसोड देखते हो, है ना, कहानी देखते हो, कथा देखते हो, उसमें जो नारद जी ऋषि मुनि होते हैं वो हमेशा कैसे करते आते तो वो नारद जी जो होते हैं सभी देवी देवताओं के समाचार एक दूसरे के पास वो पहुंचाने का काम करते हैं। और वो ज्ञानी बहुत रहते हैं, उनको हर घटना का पहले से ही आभास हो जाता है। तो आज हम पाठ में देवर्षि नारद। देवर्षि का मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब होता है देव प्लस ऋषि, है ना। देवर्षि देव प्लस ऋषि देव भी है और ऋषि भी है ना। देव के ऋषि, देव के ऋषि क्या बनेंगे? देवर्षि। देवर्षि मतलब देवों के जो ऋषि होते हैं वो देवर्षि नारद होते हैं। पाठ में ध्यान से करा रही हूँ, समझिए। नारद जी को कौन नहीं पहचानता। शास्त्रीय कथा में दादा दादी की कहानी में नारद जी तो होते ही हैं, पर बच्चों नारद जी के बारे में हम तो सुनते हैं, उसमें बहुत कम लोगों को पता है कि नारद जी के 3 जन्म हो चुके हैं। कितने? 3। प्रथम जन्म की बात इस प्रकार है। जगत के सर्जन की शुरुआत हो रही थी, सर्जन सृष्टि, ये दुनिया बन रही थी, तब की बात है। भगवान विष्णु की नाभि में एक बड़ा सा कमल निकला। कौन से भगवान के? विष्णु। कमल की डंडी से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर डंडी में से कौन भगवान निकले? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से यह विश्व का सर्जन कार्य शुरू किया। विष्णु भगवान जो होते हैं, है ना, उनके पेट में से, नाभि में से कमल निकलता है और कमल की डंडी से ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा भगवान ही इस सृष्टि की रचनाकार हैं। प्रथम ब्रह्मा जी के मन में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, कुला, केतु, भृगु, दक्ष, पुलस्त्य, वशिष्ठ और नारद जी जन्मे। मन में मतलब उनके विचार में कौन कौन से ऋषि पहले आए। पिता ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, आप गृहस्थ बनो, है ना, और सृष्टि का विस्तार कीजिए। परंतु जन्मजात वैराग्यवान होने से नारद जी ने पिता की बात नहीं मानी। नारद जी के पिता कौन थे? ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा कि तुम गृहस्थी बसा सकते हो, है ना, लेकिन नारद जी नहीं मानते। इसलिए ब्रह्मा ने गुस्सा होकर श्राप दे दिया, जिस श्राप के कारण नारद जी गंधमादन पर्वत पर वो ब्रह्मा नाम से गांधर्व रूप में फिर प्रकट हुए। दूसरी बात, उनका गंधर्व के घर में जन्म